गुरु चारणा जिनया गम गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेसी धापची सो गुरु कृपासी पाइया आकह मूरति आमिय सुरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरानु तन बढ़ी साधन चल सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप धन्य हो, आप महान हो। इस संसार में आप जैसा कोई नहीं है, क्योंकि आपको सद्गुरु का ज्ञान मिला हुआ है। आपको सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त है, आपको सद्गुरु मिले हैं। जो है स्वामी जी क्या कह रहे हैं? धनी सद्गुरु धनी धन्य है, धनी सद्गुरु धनी धन्य है। मिले धन्य जन कोई, धनी सद्गुरु धनी धन्य है। मिले धन्य जन सोय, कहीं सदा फल गुरु बिना तारे न हरि विधि को। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? स्वामी जी क्या कह रहे हैं? अब फिर चलो वंदना में। स्वामी जी नित्य अनादि सदगुरु से प्रार्थना कर रहे हैं और वो कह क्या रहे हैं? ये स्वामी जी स्वर वेद में कहे हैं ये, और वंदना में कह रहे हैं। ये स्वामी जी जो है पहले खुद वंदना किए हैं नित्य अनादि सदगुरु का। वह कह रहे हैं प्रथम वंदा गुरु चारणा। ये स्वामी जी वंदना किए हैं नित्य अनादि सदगुरु की वंदना स्वामी जी ने किया है। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने। कुछ नहीं शुरू कर रहे हैं, शुरू ही गुरु चरण से कर रहे हैं। आप सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो, इतना पढ़ाई किया, बीए किया, एमए किया,
पूरा जिंदगी जो है 60 साल हो गया, 80 साल हो गया, अंग्रेजी पढ़ लिया तो हिंदी पढ़ लिया तो संस्कृत पढ़ लिया, सीधा तो आपको नहीं समझ में आता है। इसका उपाय बता दीजिए, उसका उपाय बता दीजिए। स्वामी जी तो सारा उपाय बता दिए। आपको भजन गाना ही पड़ेगा। भजन गाओगे नहीं तो बूझोगे कैसे, बताओ? भजन गाओगे नहीं तो बूझोगे कैसे? सब तो भजन में एकदम साफ साफ बता दिए। ये स्वामी जी वंदना किए हैं। किसकी वंदना किए हैं? नित्यानादि सदगुरुदेव की वंदना किए हैं। ये कलयुग की बात हो रही है और हर युग में जो है सदगुरु आता है। एकदम साफ साफ तो कह रहे हैं, आप बोले कि हमको समझ ही में नहीं आता। क्या जो है इतने अज्ञानी तो नहीं होगा कोई भी संसार में। स्वामी जी शुरू ये कर रहे हैं, प्रथम वंदा गुरु चरण जीनाया गामा गाम्या लखाइया। गुरु चरण की वंदना कर रहे हैं स्वामी जी। आपको समझ में नहीं आता है, शुरुए वहीं से कर रहे हैं वो। आपके पास जब आप उपदेश लेते हैं तो जो है वंदना की पुस्तक मिलती है। पहले जमाने में तो न फोटो मिलता था और न वंदना की पुस्तक मिलती थी। उपदेष्टा लोग होते थे, उनके पास एक ही रहता था बस। मेरे को उपदेश जो है वो श्रेयानंद जी महाराज दिए थी। एकदम जितने पुराने उम्र के हैं, जिनकी उम्र जो है इस समय मतलब 60 साल, 70 साल, 80 साल है, वो देखे थे, देखे होंगे। श्रेयानंद जी महाराज एकदम स्वामी जी के ही वेशभूषा में रहते थे। वैसे ही दाढ़ी, वैसे ही श्वेत वस्त्र, वैसे ही हाथ में लाठी, वैसे ही खड़ाऊं और वैसे ही जो है रहते भी थे। वो जो है श्रेयानंद जी महाराज थी। आप भेद को समझो। तो जो है जब उपदेश दिया तो अब हमारे मन में तो लालच हो गया, ये किताबें चुरा ले इनका जो है बोला नहीं नहीं, जो है किताब नहीं मिलेगा, एक ही है ये। आप आश्रम पर जाइएगा, अगहन सुदी पंचमी षष्टमी को होता है। अब ये अगहन सुदी पंचमी सब ज्ञान नहीं था उस समय। चोरी की मन भी थी, चोरी करने का मन भी था, फोटो भी नहीं था। उस जमाने में जो है फोटो भी स्वामी जी का नहीं मिलता था। बस आश्रम पर जब जाते थे हम लोग, तब वो जो है एक छोटा सा जो बुक स्टॉल लगता था, और जब आपने खरीद लिया तो खरीद दिया, और थोड़ी देर के बाद फोटो भी खत्म हो जाता था, झंडा भी खत्म हो जाता था। तो जैसे ही आश्रम पर जाती थी, वो जो है ना किताब का स्टॉल लगता था, फटाफट खरीद करके रख लेती थी। किसी को कुछ फोटो भी नहीं मिलता था, मेरे को भी नहीं मिला। तो उस जमाने में जो है हमने फोटो, वो जो फोटो ले जा करके, ये है एक गुरुबाई थी, उनका भी नाम मतलब जगदीशी था, बनारस में। तो हम जो है उनका फोटो ले गए, और पहले जमाने में फोटो स्टेट ऐसे नहीं होता था। वो सरसों के दाने जैसे लगा करके उसको पूरा हिलाते थे, उस पर स्याही डाल करके, और कैसे कैसे फोटो साफ आया नहीं, फिर भी हमने उसी को जो है मढ़वा करके रखा। आप लोग तो सौभाग्यशाली हो,
सत्संग मिल रहा है घर में बैठ करके। आप लोग जो है कितने भाग्यशाली हो। स्वामी जी आपको दे रहे हैं। स्वामी जी जो है आपको घर में बैठा करके दे रहे हैं। और आपको सदगुरु से क्या चाहिए बताओ? खाली मोबाइल जो है ऑन कर लो और आराम से सुन लो और बुझ जाओ। तू जो है स्वामी जी जो है वंदना में जो है पहले ही लाइन में कह रहे हैं, वो नित्य अनादि सदगुरु का प्रार्थना किए हैं। प्रथम वंदा गुरु चरण जीनय गम गाम्य लखाइया। अब आगे पढ़ने का कोई जरूरत ही नहीं है, एक ही लाइन में जो है आप सब समझ जाओगे। एक ही लाइन में पूरा अनंत काल तक सत्संग चलेगा। यही काम ही है ये। प्रथम बंदा गुरु चरण जीनया गम गाम्य लखाइया। लखाने की बात कह रहे हैं। लखाना अलग है, बुझाना अलग है, बूझना अलग है, देखना अलग है, समझना अलग है, जीतना अलग है। ये थोड़ा थोड़ा जो है अंतर है। अब भेद को समझो। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? स्वामी जी कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं? नित्य अनादि सदगुरु के लिए कह रहे हैं। प्रथम बंदा गुरु चरण जीनया गम गाम्य लखाइया। दूसरा लाइन में क्या कह रहे हैं? गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है? सीधा तो स्वामी जी बता रहे हैं, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। कह क्या रहे हैं? आकह मूरति अमीय सूरती। आप बताओ क्या नहीं बता रहे हैं स्वामी जी? कह रहे हैं आकह मूर्ति, जो उनका मूर्ति है, जो उनका जो है वो स्वरूप है, वाणी से कह नहीं सकता मैं। स्वामी जी देखने के बाद कह रहे हैं आकह मूर्ति, उनकी जो मूर्त है कह नहीं पाऊंगा। आकह मूर्ति आमीय सूरती, उनका सकल सूरत। आप जो है आप संसार में क्या कहते हो? उनका पति जो है लंबे हैं तो गोरे हैं तो सांवले हैं तो काले हैं तो बाल घुंघराले हैं तो फलाने हैं ढिकाने हैं, यही कहा जाता है। लेकिन स्वामी जी कह रहे हैं आकह मूर्ति आमीय सूरती, अमृत के समान सूरत है। अताही देखी समाइया, उसी में खोते चले जा रहे हैं, आभेद नहीं बूझ रहे। अब चलो संसार में। सीता जी जो है बगिया में गई थी फूल तोड़ने के लिए, पूजा करने के लिए। तो क्या हुआ? भगवान को राम को देख करके उसी में समा गई, और भगवान राम भी सीता जी को देख करके समा गए।
आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, प्रेम को बुझो। तो स्वामी जी कह रहे हैं, आकाह मूरति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। एक दूसरे को देख करके जो है माता सीता और भगवान राम वो भूल गए, आप भेद नहीं समझ रहे। ऐसा उनको एक बार देखा, ऐसा प्रेम हुआ, एक भूल गए, दूसरी को ही जो है मतलब समा गए, खत्म हो गए। क्या तुम्हारा ऐसा प्रेम सदगुरु से है? स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राण कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। आप कैसे सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो जो नहीं बूझ पा रहे? जब स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी जी के बात तो सब ये भी मानना है वो भी मानना है, 100 बातें करते हो, आज जो स्वामी जी कह रहे हैं वो काहे नहीं मानते हो? बोला नहीं हम तो मानते हैं, तो मानते हैं तो फिर जो है इधर उधर मन तुम्हारा कहाँ भटकता है? तुम सच्चे पतिव्रता नहीं हो। बोला नहीं आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। जब तुम्हारे जो तुम्हारा न अन्य अनन्य भक्ति बोल रहे हैं, दूसरा तुम्हारे मन में आया कैसे? जो है दूसरा तुम्हारा मन में आया कैसे? जब ऐसे तुम्हारा प्रेम होगा तब न सदगुरु जी मिल जाएगा। तुम्हारा प्रेम तो कहीं और लगा है। बोला नहीं आप ही बता दीजिए कहां लगा है। आपका प्रेम संसार में लगा है, तो कैसे सुख मिलेगा बताओ? आपको पिया संग मिलना है तो सब छोड़ना पड़ेगा, सब छोड़ना पड़ेगा, तब जो है पिया से मिलन होगा। तो बोला नहीं हम तो सब छोड़ दिए हैं। अरे नहीं अभी मनवा है ऐसा थवा में, कि मनवा को जो है पहले खत्म कर दीजिए तब पिया मिल जाएंगे। मनवा को पहले खत्म कर दीजिए, इसीलिए सदगुरु नहीं आ पा रहे हैं। आपका हृदय में जो है सदगुरु इसीलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि यहां मन बैठा है। अब मन से जो है वो सदगुरु भी डरता है। मन ही माया है, मन ही निरंजन है। तो पिया संग जो है मिलने का युक्ति तो सब लोग बता ही रहा है, भजन में भी रोज जो है रोज गाई जा रही है। गुरु बहन लोग, गुरु भाई लोग सब तो बता रहे हैं आपका पिया कैसा है। पहले स्वामी जी बता रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं। स्वामी जी कह रहे हैं ऐसा सुखद पदार्थ जो है संसार में कोई है नहीं। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राण कोई। और इससे बड़ा कोई प्राप्त करने का कोई चीज नहीं है। बोला नहीं हम तो मेडिकल पढ़ करके फलाने पर करके, यहां विद्वान का काम नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, यहां विद्वान की जरूरत नहीं है। यहां तो प्रेमी की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है। तो आप सदगुरु से मिलना है, ऐसे मिलोगे।
सदगुरु आएगा ही नहीं, सदगुरु आएगा ही नहीं, प्रकट ही नहीं होगा। बोला नहीं, आप ऐसे काहे लिए बोल रहे हैं, स्वामी जी तो ऐसा बोला है। स्वामी जी बोल रहे हैं, जो श्रद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाव, अमन पर्दा को टालिए, ऊपर झांप हटाव। जो श्रद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाव, अमन पर्दा को टालिए, ऊपर झांप हटाव। तो आपके साथ मन ही नहीं है। 5 और 25 सखियां 30 भी हैं आपके साथ में, और 3 सखियां और भी हैं, और 4 सखियां और भी हैं। इतना संग बताओ जे पिया का कहां मिलन होगा। पिया के मिलन के लिए आपको एकदम एकांत होना पड़ेगा, वहां कोई नहीं चाहिए। तो इतना तो आपको तो है, तो ये समझना ही पड़ेगा, बुझना ही पड़ेगा। हर भजन में तो जो है बताई जा रही है, आपका पिया जो है जवान नहीं है, बूढ़ा नहीं है, बालक नहीं है। सब तो बता रहे हैं जो है कबीर साहब, सब बता रहे हैं। बूढ़ा नहीं है, तरुण नहीं है, कहाँ मिलेंगे वो भी बता रहे हैं, कैसे मिलेंगे वो भी बता रहे हैं, कब मिलेगा वो भी बता रहे हैं, कैसे लक्षण होता है मिलने का वो भी बता रहे हैं। क्या नहीं समझ में आ रहा है आपको? तो निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी। तो बोल रहे नहीं, हमको समझ में नहीं आता है, हम इतना दिन से उपदेश लिए हैं, साधन कर रहे हैं, प्रेम नहीं है आपका। प्रेम जब जो है उदय हो जाएगा, तब जो है वो सदगुरु मिल जाएगा। सदगुरु को आपको पढ़ाई से लिखाई से कोई मतलब नहीं है। आप भ्रम में नहीं रहना, हम बड़े गोरे हैं, बड़े लंबे हैं, बड़े सांवले हैं, इतना हमने पढ़ाई किया है, स्वरवेद पूरा पढ़ लिया है, ऐसे नहीं काम चलेगा। आपके अंदर में जो है वो सत्य होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, क्षमा होना चाहिए, शांति होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, और अधीनता होनी चाहिए। और ये सारा चीज आपके अंदर में आ जाएगा, एक ही काम से सब हो जाएगा। आपको जो है एक ही काम से सब हो जाएगा। आपके अंदर में जो है क्या बोलते, सत्य भी आ जाएगा, धैर्य भी आ जाएगा, और क्षमा भी आ जाएगी, और शांति भी आ जाएगा, विवेक भी हो जाएगा, और अधीनता भी आ जाएगा। पूरे विश्व के अंदर में जो है ऐसा ज्ञान इस धरती पर जो है कहीं नहीं है। परमात्मा से मिलना चाहते हो, आप जो है आत्मज्ञानी होना चाहते हो, अपना स्वरूप को बूझना चाहते हो, तो पूरे भूमंडल में मैं हो शबाश। और एकदम देसी भाषा में बता रहा हूं, विहंगम योग के अलावा इस धरती पर कोई भी योग नहीं है जो आपको बोध करा दे
बस आप अधीन हो जाओ। अति आधीन शरणागता आत्म समर्पण कीन सद्गुरु सुकृता देव जी आपन मार्ग दीन। ये कौन कह रहा है? अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी कह रहे हैं। किसके लिए कह रहे हैं? नित्य अनादि सद्गुरु के लिए कह रहे हैं। अति आधीन शरणागत आत्म समर्पण कीन सद्गुरु सुकृता देव जी आपन मार्ग दीन। ऐसे बहुत सारे दोहा लिखा है स्वामी जी ने। आश्रम पर लीला किए बहुत बार बहुबार अजन अधीन निज जानी के शरण लिए दिए स्वाद। आपको समझ में नहीं आता है? आपके मन में भाव कैसे आ जाता है? स्वामी जी बोल रहे हैं अनन्य भक्ति। स्वामी जी बोल रहे हैं अनन्य भक्ति। आप विचार करो, आप अनन्य भक्ति में हो, आपका मन तो कहीं और जा रहा है। आपका मन कहीं और जा रहा है। कैसे होगा? तो कैसे मिलन होगा? मन की चाल में चलोगे तो मिलन होगा। हर दोहा तो आपको साफ साफ बता रही है। बोले नहीं, हमको समझ में नहीं आता है। स्वामी जी बोल रहे हैं, सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, मनम का जीव सुख ना मिले मन यारी रह नीत साथ जग जीवन भर मावता सद्गुरु शरण सनाथ। ये स्वामी जी कह रहे हैं, जब आपका प्रेम उदय हो जाएगा तब जो है आप सब बुझ जाओगे। अभी प्रेम उदय नहीं हुआ है। प्रेम धार टूटे नहीं वह रहे कसमान आया लक्षण प्रभु मिलन का प्रेम रतन धन खान। आप तो बुझ जाते हो, आप बुझ जाते हो। आपका बेटा है, बेटी है, देख करके बुझ जाते हो, लक्षण देख करके बुझ जाते हो। और क्या कहती है? जो है, जो पत्नी जो है पति को कहती है, अब हमारी बेटी हमारा बेटा जवान हो गया है, वो बुझ जाते हैं। और जो है आपको मिलन का भी तो बता रहे हैं स्वामी जी। प्रेम धार टूटे नहीं वह रहे कसमान आया लक्षण प्रभु मिलन का प्रेम रतन धन खान। कहा स्वामी जी नहीं बता रहे हैं? हर दोहा में बता दे रहे हैं। और वो भी एकदम देसी भाषा में, शुद्ध हिंदी भाषा में बता रहे हैं। कोई जो है अज्ञानी जीव भी होगा वो भी समझ जा रहा है।
और आप पढ़ करके लिख करके सब बुझ गए, शादी हो गया, विवाह हो गए, बच्चे हो गए, नाती पोते सब हो गए, अभी भी जो है आप भरम में बैठे हो, गुरु का चरण नहीं समझ में आ रहा है, तब क्या समझ में आएगा? तू जो है वो जो बता रहे हैं, काम कोई करे ती रही, प्रेम दार प्रभु लाग, अचलत फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। और क्या कह रहे हैं, क्षण भी आग नहीं सही सके, उत्तम प्रिय महसोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। तो मन की बात को नहीं मानना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम मर जाएंगे, ये सब फालतू फंड की जो बातें हैं। चेतना अजर अमर है, जीते जी साय हे बमिले, मारे जगत की आस, अजड़ अनात्मसी अलग है, सारे सदमहवस। इतना साफ साफ स्वामी जी बता दिए। जीते जी साय हे बमिले, मारे जगत की आस। पूरा संसार में देखो, वो जीव जो है आशा में मरता है। आप देख लो, पूरा संसार जो है आशा में मर जाता है, भागता रहता है, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, फलानी नहीं हुआ, ढिकाने नहीं हुआ, और ये बूझ ही नहीं पाता है। तब तक जो है वो समय आ जाता है, बुलावा आ जाता है, काल पकड़ लेता है। ये स्वर्णिम समय है आपके लिए। एक पल भी जो है श्वास जो है गुरु चरण से हटनी नहीं चाहिए। तीन लोक की संपदा, एक श्वास सामनाय, बाहर से अंदर रहो, शांति मां पथ जाय। तो आपको बाहर से अंदर रहने के लिए बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं नहीं, मनवा हमारा भाग जाता है, तो मनवा को लेकर के कोई भाग जाता है। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो? तुम्हारे मन को कौन पकड़ सकता है? तुम्हारे मन को पकड़ने वाला इस संसार में जो है कोई नहीं है। तुम्हारे मन को पकड़ने वाला इस संसार में जो है कोई नहीं है, एक ही है, वह जो है गुरु का चरण है। वो भी तुम्हारे मन को नहीं पकड़ेगा, मन को उसमें रगड़ा जाता है। गुरु के चरण में जो है रगड़ा जाता है, रगड़ने से जो है ब्रह्म अग्नि उत्पन्न होती है। स्वामी जी जो है बार बार बता रहे हैं, स्वामी जी बार बार बता रहे हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा। बोला नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। दो आरणी संघर्ष में प्रगट अग्नि जो होय, त्यों योगाभ्यास में उदय ब्रह्म विषय। तो मन को गुरु के चरण में रगड़ा करो जो है,
कम से कम 1 घंटा तो रगड़ दिया करो, तेज हो जाएगा। आप बुद्धिमान हो जाओगे, आपका ज्ञान बढ़ जाएगा, आपकी वाणी में ऊर्जा हो जाएगी। एक ही काम करने से आप जवान हो जाओगे, आप बूढ़े से जवान हो जाओगे एक काम करने से। लेकिन कोई नहीं करेगा। वो टीवी में जो बताएगा ये वाला करने से जवान हो जाओगे, वो सब खाएगा पिएगा, लेकिन फिर भी जो है आत्मबल नहीं होगा। आपको जो है क्या क्या बल चाहिए? आपको जो है शारीरिक बल चाहिए, मानसिक बल चाहिए, बौद्धिक बल चाहिए, आत्मिक बल चाहिए। ये 4 तरह का बल है। आपके पास जो है शारीरिक बल तो है, लेकिन बौद्धिक बल नहीं है, तो आप संसार में जो है ना बेकार हो। आपके पास जो है ना शारीरिक बल है और जो है मानसिक बल भी है। भेद को समझो। आपके पास जो है वो शारीरिक बल है, लेकिन मानसिक बल नहीं है, एकदम तुम बेकारी हो। मन अपना काम करेगा, तुमको कुछ नहीं करने देगा संसार में। तुम्हारे पास पावर है, बल है, लेकिन मानसिक बल कमजोर है, तुम कोई काम नहीं कर पाओगे इस संसार में जो है। बोला नहीं हम तो कर लेंगे, कैसे कर लोगे? आपको ये मनवा अजुरा करके रखेगा, बोलेगा करूं कि न करूं, करूं कि न करूं। ऐसे ही तो होता है संसार में। तो शारीरिक बल होने के बावजूद भी आप बेकार हो, किसी काम के नहीं हो। बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं कहना चाहिए, आप सत्संग में कुछ भी बोल देते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, बात सही है। थोड़ी हम लोग जो है, हमारी वाणी जो है उतनी मधुर नहीं है, क्योंकि हम लोग तो जो है जो भी वो खोल करके बोल देते हैं जो है। अब इतनी भाई, अब इतने बड़े जो है हम लोग विचार नहीं करते हैं जो। आप भेद को समझो। तो मानसिक बल भी चाहिए और जो है उसके बाद बौद्धिक बल चाहिए। बौद्धिक बल भी संसार में बहुत बड़ा बल है जो है। और उसके बाद से जो है आत्मिक बल, तो तुझे सबसे बड़ी बात है। आपकी ही शक्ति लेकर के ये मन पूरे संसार में भरमाता है आपको। स्वामी जी क्या कहते हैं? तमाने सुरती ले उड़त है, बाहर दृश्य पसार, अजीव भूली निज रूप को, भटकी रही संसार। जो है अब एक जो है संत है तो बोलने नहीं, हमारे मन में को लेकर भाग जाता है। अरे मन में विविध रूप में ये प्रकट होने लगता है। पूरा एक अध्याय जो है स्वामी जी जो है उसी बारे में बोल रहे हैं। कभी शिव बन जाएगा, कभी कुछ, हर चीज में ये जो है ना बहुत बदमाश है। ये यही करता रहता है। तो बोला नहीं उसका दवाई बता दीजिए। अरे उसका वही दवाई है। पहला चीज आपके हृदय में जो है अनन्य भक्ति होनी चाहिए। मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, गुरु के चरण से जो है सूरत ही नहीं हटाऊंगा, मन को नहीं हटाऊंगा। सुबह जब हमने 4 बजे उठना है तो 4 बजे उठूंगा मैं। तो भाग के दिखा। अब उसका भी उपाय बताए हैं स्वामी जी। और सब जो है उस सत्संग में जो है गुरु भाई बहन आपको गा गा करके वो सब बता रहे हैं। और आप हो
तो बस ये झामर झूमर में भुलाए हो। स्वामी जी कह रहे हैं माया की चिंतन किए माया हो यह स्वरूप। संसार का चिंता करोगे, बेटी का, बेटा का, पति का, पत्नी का, भाई का, बहन का, मौसी का, मौसा का, जो ननद का, देवर का, देवरान का, नंदोई का, यही सब करने आए हो। फलाने ने ऐसे बोला, फलानी ने ऐसे बोला, हमने क्या गलती किया था, यही सब करने के लिए आए हो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, नहीं देखो संसारी को, देखो परमयनूप। अंतर दृष्टि प्रवेश करा, स्थिरा रहा वही रूप। कुछ भी हो जाए, एकदम गुरु का चरण से हलना नहीं है। तो जो है आप संसार का चिंतन करोगे तो फंस जाओगे, दुख होगा। इसीलिए जो है, और स्वामी जी क्या बोल रहे हैं, तो सारा शब्द चिंतन किए ज्ञान वृद्धि आनंद, याते निषदिन चिंतिए मिले सच्चिदानंद। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सब भजन में जो है एकदम गागा करके बता दिया गया है। पुराने जमाने में, आज के 100 साल बाद जो पहले जाओ, तो शादी विवाह में जो है वो लड़की के घर में जो है सब गा करके, बजा करके, और ज्ञान गारी और सब गा करके लड़की को बुझा दिया जाता था। 2 महीना 3 महीना से सब बड़े बुढ़िया सब आ करके, जवान भाभी ननद सब गा गा करके उनको समझा देती थी। और जो है लड़के के घर में भी जो है 2 महीना 3 महीना पहले सब जो है ना गा गा करके जो सुना दिया जाता था, और सब बुझ जाते थे। और जो है स्वामी जी वैसे ही सारे भजनों में, दोहों में आपको गागा करके सुना दिए हैं, और कबीर साहब भी सुना दिए हैं। तो इतना नहीं बुझ पाते हो, बाकी सब बुझ जाते हो। तो आपको जो है गुरु के चरण से नहीं हटना है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। विनीता गुरुवाम जी आज समापन करा दे।